जब तक किसी बड़े आदमी की एक दो रखेल नहीं होती वो इज्जतदार नहीं माना जाता। हमारे समाज में नारी की गुलामी के कारण ऐसी भावना व्याप्त हो गई है कि पुरुष केवल नर है और स्त्री केवल माता, जो एक दूसरे के पास प्रेसिडेंट के प्रयोजन से ही आते हैं। वे किसी और कारण से किसी और स्तर पर मिल ही नहीं सकते। किसी भारतीय पुरुष से अगर कोई स्त्री हंसकर बोल लेती है तो वह मूर्ख समझता है कि यह मुझ पर आसक्त है। हर दंगे में गरीब आदमी मारा जाता है, गरीब की झोपड़ी जलाई जाती है। किसी भी दंगे में किसी बड़े आदमी को नहीं मारा जाता। ये सारे दंगे सुनियोजित होते हैं। YouTube चैनल सतरंगी रे व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देश में बहुत सी समस्या है जिसमें अपने राज्य की बीमारी को छिपाना आना चाहिए। नेता को कुछ आए या ना आए, लेकिन भाषण देना जरूर आना चाहिए। भाइयों और बहनों, मैं अपने भाषण में जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हम कोरोना को लेकर बहुत संवेदनशील है। हमारी पहली प्राथमिकता है कोरोना को बढ़ाना। चीन पहले हमसे आगे था, अब हमने कोरोना में चीन को पीछे धकेल। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में अड्डेबाजी के लिए आ रहे व्यंग्यकार राजशेखर चौबे। और अगर आपको व्यंग्यकार प्रेम जन्मेजय का व्यंग वीडियो सुनना है तो आपको आई बटन को प्रेस करना। जब तक आप में असहमति, बेचैनी और छटपटाहट नहीं है, आप व्यंग्य का सृजन नहीं कर सकते हैं। भले ही व्यंग्य से क्रांति न हो, परंतु समाज को जागरूक करने में व्यंग्य पूर्ण रूप से सक्षम है और आज के व्यंग्यकार भी अपना यह काम बखूबी कर रहे हैं। सहज और सरल शब्दों में लिखा गया व्यंग्य अधिक प्रभावी होता है और वह आम लोगों तक आसानी से पहुंचता है। व्यंग्यकार राजशेखर चौबे विगत लंबे अरसे से दैनिक अखबारों एवं राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में निरंतर लिखते रहे हैं। आपकी प्रकाशित व्यंग्य कृतियों की बात की जाए तो आपकी प्रकाशित व्यंग्य कृतियां हैं आज़ादी का जश्न और स्ट्राइक 2.0 है। आपके सम्मान और पुरस्कारों की बात की जाए तो आपको प्राप्त सम्मान और पुरस्कार हैं शांति ज्ञा स्मृति सारस्वत सम्मान भोपाल, ताशकंद में सृजनशील सम्मान, बिलासपुर में बिलाला सम्मान, मुंबई में सहभागिता सत्कार सम्मान, रायपुर में हिंदी सेवा सम्मान इत्यादि। टीम सतरंगी रे आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती है। तो आइए मिलते हैं व्यंग्यकार से और सुनते हैं उनका व्यंग। मैं रायपुर से राजशेखर चौबे। मेरे घर पर दूध पहुंचाने वाले ने मुझसे शुद्ध गाय का दूध देने का वादा किया था। उसके वादे भी हमारे नेताओं के वादे की तरह खोखले साबित हुए। पहले वह दूध में पानी मिलाता था, परंतु अब पानी में दूध मिलाने लगा है। जैसे पहले नेतागण वादा पूरा नहीं करते थे, परंतु अब झूठे आंकड़े भी पेश करने लगे हैं। नेताओं को सबक सिखाने का मौका हमें प्रायः 5 साल बाद ही मिलता है, परंतु दूध वाले को हम तुरंत ही सबक सिखा सकते हैं। यही सोचकर मैं लेक्टोमीटर खरीदने के लिए एक दुकान पर गया। वहाँ मैंने देखा लेक्टोमीटर के बगल में बेईमानी मापक यंत्र रखा हुआ है। मुझे उत्सुकता हुई। पूछने पर दुकानदार ने बताया कि इसे किसी भी बेईमान के पास ले जाने पर सायरन बजने लगता है। मैं मशीन के पास जाकर खड़ा हो गया। मशीन में कोई हलचल नहीं हुई। दुकानदार के साथ और भी कई लोग मशीन के पास खड़े होकर ईमानदारी का सर्टिफिकेट ले रहे थे। उसी तरह जैसे कोई राजनीतिक पार्टी और नेता दूसरों के भ्रष्टाचार गिनवाकर अपने आप को ईमानदार बताते हैं। दुकानदार ने यह बताकर कि मशीन अभी बंद है, हमें यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। बेईमानी मापक यंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया कि यह मशीन रिश्वत को रोकने में पूरी तरह कारगर है। जिस तरह पुलिस शराब पीने वाले के पास जाकर मशीन द्वारा यह पता लगा लेती है कि उसने शराब पी है या नहीं, उसी तरह
रिश्वत देने या लेने वाले व्यक्ति के पास 24 घंटे के भीतर ले जाने पर यह मशीन बता देगी कि कितनी रिश्वत दी या ली गई है। प्रदेश के प्रत्येक जिले से मांग उठने लगी कि बायोमेट्रिक मशीन के साथ ही इसे भी सभी सरकारी विभागों में लगाया जाए। आंदोलन तेज होने लगा। इसमें बेईमान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें बेईमानों की बहुतायत थी और वे स्वाभाविक रूप से इसे लगाने के खिलाफ थे। आंदोलन तेज होते गया। बेईमान सरकार पर ईमानदार विपक्ष का दबाव बढ़ता गया। बेईमानों की समिति को मजबूरन बेईमानी मापक यंत्र खरीदने की अनुशंसा करनी पड़ी। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। देश में यह मशीन 50,000 रुपये में मिल रही थी। फिर भी प्रति मशीन 1 लाख के हिसाब से विदेशी कंपनी को 10,000 मशीनों का 1,000 करोड़ का ऑर्डर दिया गया। विदेशी कंपनी को दुगने कीमत पर ऑर्डर देने का कारण बताया गया कि मशीन में कुछ जरूरी सुधार किए गए, जैसे सायरन बजने के साथ ही इसमें लगा बल्ब भी जल जाएगा। सरकारी कार्यालयों में अंधे और बहरे अधिकारियों की बहुतायत होती है, अतः इस मशीन की अनुशंसा की गई। ईमानदारी का डंका बजाने के लिए यह रकम बहुत अधिक नहीं थी। स्वाभाविक रूप से इस खेल में कमेटी के सदस्य मालामाल हो गए। प्रदेश के प्रत्येक उप तहसील, तहसील, जिला व संभाग के सभी सरकारी विभागों में यह मशीन लगा दी गई। मशीन इंटरनेट द्वारा चलती थी, अतः सभी कार्यालयों में वाईफाई भी लगवा दी गई। 8-10 लोग इस यंत्र द्वारा पकड़े भी गए और उन पर कार्यवाही भी की गई। जनता में संतोष था कि पहली बार उन्होंने सही आंदोलन किया और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया। सब कुछ सही चल रहा था। लगा कि हमारे राज्य में राम राज्य की स्थापना हो गई है। पहली बार आम जनता को महसूस हुआ कि उसके भी अच्छे दिन आ सकते हैं। जिला मुख्यालय में इस मशीन को लगाना था। जिले के एक बड़े नेता को फीता काटकर उद्घाटन करना था। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आपके पास जाने पर भी सायरन नहीं बजेगा। जैसे ही नेताजी मशीन के पास जाकर फीता काटने लगे, सायरन बजने लगा। नेताजी के साथ साथ आयोजकों के चेहरे भी फक पड़ गए। पता नहीं क्या हुआ, शायद किसी ने मशीन चालू कर दिया था। इसी तरह की खबरें दूसरे जिलों से भी आनी प्रारंभ हो गई। बेईमानों की संख्या हमेशा कम होती है, फिर भी वे अधिक मुखर होते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। बेईमान लामबंद होने लगे। कहा गया कि मशीनें ठीक काम नहीं कर रही हैं और इनकी खरीदी में भी भ्रष्टाचार हुआ है। राष्ट्रहित में इन मशीनों को हटाया जाना चाहिए। इन मशीनों के समर्थक राष्ट्रद्रोही हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अंत में बेईमानों की जीत हुई और मशीनें हटाने का निर्णय लिया गया। प्रति मशीन 10,000 रुपये का ठेका दिया गया। कुल खर्च केवल 100 करोड़ आया। इस तरह स्वच्छ प्रशासन के लिए केवल 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सत्ता पक्ष का दावा है कि उसने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए भगीरथ प्रयत्न किया, अतः अगले चुनाव में लोग उन्हें ही वोट देकर पुनः काम करने का मौका दें और यदि वे चुनाव जीत जाते हैं तो अगले कार्यकाल में राज्य में ही उत्तम गुणवत्ता वाला बेईमानी मापक यंत्र का निर्माण कर राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। धन्यवाद। अभी आपने सुना बेईमानी मापक यंत्र व्यंग्यकार राजशेखर चौबे से। दोस्तों, आपको ये व्यंग्य कैसा लगा हमें अवश्य बताइए, और अगर आप भी व्यंग्य लिखते हैं स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपना व्यंग्य वीडियो भेजिए, हम अवश्य उसे अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मैं परवेश जैन आपसे फिर मिलूंगा व्यंग्य अड्डा के अगली कड़ी को लेकर किसी नए व्यंग्यकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।